नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बिहार के इतिहास में बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें प्लायोलिथिक और मेजोलिथिक का उतना तो नहीं है, लेकिन नियोलिथिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नियोलिथिक में ही जो है फार्मिंग और सेटल लाइफ हुआ, जिसमें वीट बार्ली मतलब कि गेहूँ जो बाजरा ये सबका खेती शुरू हुआ। इसका सबसे ज़्यादा जो बेलन घाटी है, जो वहाँ से सिक्वेंशियल एविडेंस मिला। सिक्वेंशियल एविडेंस से क्या पता चला, यानी कि वहीं से पता चला कि प्लायोलिथिक फिर मेजोलिथिक फिर नियोलिथिक तीनों का मतलब जानकारी वहीं से मिला बेलन घाटी से, इसलिए वहाँ का सिक्वेंशियल एविडेंस कहा जाता है। ये जो मिर्ज़ापुर बेल्ट है इलाहाबाद में, वहाँ पे लाई करता है। उसके बाद देखते हैं आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा चैप्टर वैसे देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला है कि हड़प्पा और अर्ली वैदिक पीरियड जो है, अर्ली वैदिक पीरियड इसमें ऋग्वेद आ जाता है। हड़प्पा और अर्ली वैदिक पीरियड का बिहार में कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया है। तो प्राचीन बिहार में देखें तो सबसे पहले वही नियोलिथिक एज हो गया, वैदिक, महाजनपद, बौद्ध, जैन और मौर्य गुप्त है। तो सोर्स कहाँ से मिला जाता है? मुंगेर, जो चिरांद है सारण का, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है चिरांद सारण में। तो चेचर, वैशाली, मनेर, पटना और सोनपुर सारण से जो है वहाँ से बहुत सारा चीज़ मिला है साक्ष्य के रूप में। और मौर्यकालीन स्तंभ के देखे थे लौड़िया, नंदनगढ़, लौड़िया, अरेराज और रामपुरवा से मिला है। उसके बाद बराबर की गुफा, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र सबसे ही प्राप्त हुआ है। तो प्रायलिथिक है, इससे जनरली नहीं आता है। मेजोलिथिक को देखते थे, मेजोलिथिक मुंगेर, यही याद रखना है कि मेजोलिथिक का जो मेन साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेजोलिथिक का मुंगेर से मिला है। न्यूलिथिक देखते हैं, न्यूलिथिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसमें आता है जैसे कि सबसे पहले चिरांद, चिरांद हो गया सारण में है। तो चिरांद के बारे में देख लेते हैं। चिरांद जो सारण का है उसका खोज सबसे पहले कौन किए थे? तो उसका वहाँ पर पता किए थे W हंटर थे। वो अपना 1871 में अपना पब्लिश किया गैजेटर ऑफ इंडिया, उसी में इसके बारे में सब अपना पब्लिकेशन किए थे। ये पहला एविडेंस जो है न्यूलिथिक एज का वहीं से पाया गया था, चिरांद से ही। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पाया गया जम्मू कश्मीर से, उसके बाद 2 नंबर पर सबसे ज़्यादा जो है यहीं से चिरांद से ही पाया गया, लेकिन सबसे पहले पाया गया चिरांद में। यहाँ पे जो एंटीलियर बोन यानी कि जो हिरन का हड्डी होता है उसको पाया गया, उसको सींगों में जो हड्डी होता है उसको एंटीलियर बोन कहते हैं। उसका तो कुषाण काल के समय का 82 गो कॉपर का सिक्का मिला, 82 गो कॉपर का सिक्का मिला। उसके बाद आग में जला हुआ मिट्टी का घर भी मिला, ये भी कुषाण टाइम का ही था जो मिला। तो ये सब चिरांद से ही मिला है। चेचर जो है वो वैशाली में हो गया चेचर, मनीर हो गया पटना में, सनुआर, सनुआर कहाँ है? रोहतास में, श्वेतपुर दरभंगा में और तारादीह गया जी में, श्वेतपुर दरभंगा में। कैमूर की पहाड़ी नवादर जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। चैल्कोलिथिक यानी कि जो उसको ताम्र पसान यूज किया जाता है, कॉपर ये सब था इसमें। सेम न्यूलिथिक में जो जगह था उसमें भी सेम ही है, जैसे चिरांद हो गया, सोनपुर हो गया, तारादीह गया जी वाला तारादीह हो गया, चेचर हो गया वैशाली वाला, मनेर हो गया पटना वाला, सनुआर हो गया रोहतास वाला, यही सब है। इसके ज़्यादा उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो रहता है वैदिक काल, जो आर्यंस के द्वारा लाया गया। इसमें रहता है कि अर्ली वैदिक, उसका लेटर वैदिक जो उसमें आता है शतपथ ब्राह्मण। लेटर वैदिक में आता है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण किस में आता है? यजुर्वेद में आता है शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद किसके बारे में? तो ज़्यादातर रिचुअल्स जो है कर्मकांड के बारे में है। और यजुर्वेद में ही गंडक नदी को जो है सदानीरा कहा गया है, सदानीरा, क्योंकि अर्ली वैदिक का जो है उसका विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था, इसलिए विस्तार नहीं था कि वो सब जो जंगल समझ से था। इसको उस समय आयरन का कुछ था नहीं, लोहा से औजार था नहीं, तो जंगल काटेगा कैसे? तो पत्थर से काटेगा नहीं, इसीलिए लेटर वैदिक हुआ उसमें आया। तो उसमें देख लिए आयरन सब जो आया वो सब आयरन का इन्वेंशन किया आर्यंस लोग, उसके बाद यहाँ पे पूरा सेटल हुआ बिहार रीजन। वही इसका सबसे पहला चर्चा यहाँ पे देख लो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, जो कि यजुर्वेद में आता है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में किया गया है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। विदेह, तिरहुत, मिथिला। ऋग्वेद में देखिए बिहार को क्या कहा गया है? कीकट, कीकट यानी जंगल कहा गया, क्योंकि उस समय यहाँ पे जंगल था। अथर्ववेद में जो है व्रात्य शब्द का यूज किया गया। व्रात्य मतलब होता है, व्रात्य मतलब पतित यानी जो घूमने वाला जो होता है वैंडरर, तब अथर्ववेद में व्रात्य और ऋग्वेद में जो कीकट। वराह पुराण में देखें तो वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश यानी असुर जो गया है उसको असुर ये सब रीजन कहा गया है वराह पुराण में। हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है महाजनपद काल के बारे में। देखते हैं महाजनपद बनता कैसे। सबसे पहले होता है कबीला, कबीला थोड़ा बड़ा होता है तो बनता है जन फिर बड़ा होता है तो बनता है जनपद, और जनपद फिर बड़ा होता है तो बनता है महाजनपद, यानी सबसे छोटा जो है कबीला ही है। तो महाजनपद काल का जो सोर्स क्या है? जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्थर निकाय। बुद्ध वाला है अंगुत्थर निकाय, तो अंगुली मार डाकू को समझाया थी नहीं, तो अंगुत्थर निकाय हो गया, और जैन वाला हो गया भगवती सूत्र। तो जो अंगुत्थर निकाय है वो सूत्र पिताका का पार्ट है। पनिनी के अनुसार जो 22 को महाजनपद था, पनिनी जो थे ग्रामरियन थे बहुत बड़ा, इनके हिसाब से महाजनपद जो था 22 को था। ये मगध और असमक जो था तेलंगाना में, और कम्बोज जो था जम्मू कश्मीर, इसको मिल बताया मगध, असमक और कम्बोज को। जबकि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो है 16 ही को महाजनपद का जिक्र है। वो 16 में से 3 को जो है जो बिहार में, जो बिहार में उसको देखते हैं। बिहार में देखते हैं मगध में कौन आ गया? पटना गया नालंदा वाला क्षेत्र हो गया, पटना गया नालंदा।
अंग में आ गया भागलपुर और मुंगेर का रीजन, भागलपुर और मुंगेर। देखिए वज्जी में लिच्छवी आता था, वज्जी के अंदर आता था लिच्छवी। वज्जी में टोटल 8 गो क्लैन था, उसमें से एक वो था लिच्छवी। वज्जी में जैसे एक जंत्रिका था, ज्ञात्रिका जहाँ पे लॉर्ड महावीर का जन्म हुआ था, वैसे ही उसमें एक ठो था लिच्छवी। इसमें आता था वैशाली और मुजफ्फरपुर का रीजन आता था। ये तीनों हो गया जो बिहार में जिसका एक्सटेंशन था। तो मगध का राजधानी देखें तो गिरिव्रज या फिर राजगिरी, इसका और भी नाम है आगे गिरिव्रज राजगिरी, उसको जहाँ पे बिहार में पटना गया, नालंदा आ गया, इसका और भी नाम है आगे देखेंगे। अंग का राजधानी हो गया चंपा, जैसे बिहार का भागलपुर मुंगेर वाला रीजन हो गया। वज्जी संघ का राजधानी हो गया वैशाली, तो बिहार में वैशाली मुजफ्फरपुर था। उसके बाद देखिए तो कोसल का राजधानी था श्रावस्ती। इसी में कौन कौन आता था तो अयोध्या, लुम्बिनी और कपिलवस्तु। अयोध्या, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। अयोध्या, लुम्बिनी जहाँ पे बुद्ध भगवान का जन्म हुआ, तो कपिलवस्तु, ये तीनों जो है कोसल में आता है। काशी का राजधानी जो था वाराणसी था। मल्ल का कुशीनगर था, यही मल्ल राजा के जब डेथ हुआ था बुद्ध भगवान का, मल्ल राजा के लोग के पास ही थे। वत्स का फिर था कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, कौशाम्बी जो प्रयागराज के पास है, वत्स का हो गया। कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ करके आता है दिल्ली, कुरु इंद्रप्रस्थ। पंचाल अहिर क्षेत्र, यानी कि अहिर से बहुत चाल चलता है तो अहिर क्षेत्र पंचाल हो गया, उत्तर प्रदेश बरेली बदायूं में हो गया। सूरसेन का हो गया मथुरा, यहाँ पे यादव जो है यादव वंश सबसे ज़्यादा था, सूरसेन मथुरा में। चेदी का था सुक्तिमती। अवंती का 2 गो राजधानी था, उज्जैन और महिष्मती। उज्जैन नॉर्थ ईस्टर्न, महिष्मती साउदर्न करके था। मत्स्य का हो गया विराटनगर, अस्मक का हो गया पोतन या फिर पोटली, अस्मक का पोतन या पोटली तेलंगाना में था। तो कंबोज का हाटक या फिर राजपुर। कंबोज जो है घोड़ा के लिए फेमस था। गांधार का जो था तक्षशिला था, ये पश्चिमी पाकिस्तान, कंबोज भी पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी अफगानिस्तान रीजन में था। वज्जी में टोटल 8 होता था, वो 8 का नाम था वज्जी, लिच्छवी जो था सबसे ज़्यादा फेमस था लिच्छवी। यही ज्ञात्रिक में जन्म किन का था, लॉर्ड महावीर का जन्म जो है ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। उसका तो विदेह हो गया, उग्र हो गया, भोग हो गया, कुरु हो गया, इक्ष्वाकु हो गया। उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु, विदेह, उग्र और ये सब देख लिए। लिच्छवी का जो राजधानी कहाँ था, वैशाली था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली था। इसका स्थापना जो है राजा विशाल किए थे। लिच्छवी के अलावा विदेह और ज्ञात्रिक ये जो था मेन जगह था। ये लिच्छवी को ही विश्व का पहला गणतंत्र भी कहा जाता है। इसे क्रोनोलॉजी देखिए यहाँ पे कौन कौन था, तो उसको BH सनम GP, बी से हो गया बृहद्रथ, एच से आ गया हरियंका डायनेस्टी, सनम एस से हो गया शिशुनाग, एन से हो गया नंदा, एम से हो गया मौर्य, जी से हो गया गुप्ता, पी से हो गया पाल डायनेस्टी। BH सनम, इसमें सबसे मेन जो था मगध था। मगध में देखते हैं मगध का राजधानी जो था गिरिव्रज या फिर राजगृह था। इसको गिरिव्रज, महाभारत में जो है राजगीर को गिरिव्रज कहा गया, गिरिव्रज। वैनसेंग जो इसको कुशाग्रपुर कहा गया है, वैनसेंग जो इसको कुशाग्रपुर, और रामायण टाइम में इसको जो वसुमती कहा जाता था। ये मगध महाजनपद जो था इस रीजन में था, मगध पटना वाला ये सब रीजन हो गया। अंग जो था इधर देखिए था भागलपुर सब साइड में हो गया, और वज्जी संघ और लिच्छवी जो था वो इस रीजन में था। तो राजगिरी या फिर राजगीर जो था वो टोटल 7 को पहाड़ी से घिरा हुआ रहता था, यानी सेफ्टी के लिए बहुत बढ़िया था। कौन, राजगिरी। तो इसमें कौन कौन पहाड़ी था उसको देखते हैं। रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, इसको वैभवगिरी भी कहते हैं, विभागिरी, उदयगिरी, विपलाचल और एक छठा और शैला। टोटल 7 हो गया। रत्ना, सोन, उदय, विपलाचल, वैभवगिरी, छठा और शैला, टोटल 7 गो हिल हो गया। तो देखिए इसका एक्सटेंशन देखें तो लेकर पटना से लेकर गया वाले रीजन में था इसका। और इसका सबसे पहले इसके बारे में वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है, देखे थे शतपथ ब्राह्मण वाला में मिलता है। अंग वाला जो रीजन इसको देखिए, इसमें भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। इसमें क्या होता है एंटीचक विलेज में क्या होता है कि वहाँ से जो अवशेष मिला है किसका, विक्रमशिला महावीर का जो कौन बनवाया था, तो धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था, उसका अवशेष मिला यही अंग महाजनपद से। इसका भी जो है अंग महाजनपद का वर्णन जो अथर्ववेद में देखिए, मगध का भी उसमें अथर्ववेद में ही था। वैनसेंग जो है अंग को जो है चेनपो कहा था, चेनपो। इसके राजधानी अंग का देखे थे चंपा। इसके लास्ट थे ब्रह्मदत्त, जिनको हराकर बिंबिसार जो है मगध में मिला लिया अंग को। मगध का स्थापना कौन किए थे, बृहद्रथ किए थे। बृहद्रथ के बाद है जरासंध के बाद है रिपुंजय। जो जरासंध थे इनको ओरिजिनल फाउंडर बनाया गया। जरासंध को कौन मारा थे, जो भीम मारे थे, इसका वर्णन महाभारत में, महाभारत वाले भीम मारे थे। जरासंध की जो बेटी थी उन्हीं उसका शादी हुआ था, किससे हुआ था, कंस से जो शादी हुआ था जरासंध की बेटी का हुआ था। तो जरासंध ही थे जो कि सबसे पहले अपना राजधानी कहाँ बनाया, तो राजगीर। सबसे पहले राजगीर बनाने वाला जो है वो जरासंध ही है।
वहाँ पे मगध के जो रीजन था वो बहुत सारे नदियों से घिरा हुआ रीजन था, इसीलिए बहुत ज़्यादा उर्वरक क्षमता था वहाँ पे, बहुत बढ़िया सिंचाई उचाई हो जाता था। उसके बाद खनिज के संसाधन के लिए वहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू था, और यहाँ पे लकड़ी उकड़ी जंगल वगैरह भी था, और बहुत सारा ताकतवर हाथी वगैरह भी था। इससे बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुआ राजा लोगों को। तो बृहद रथ वंश का जो सबसे लास्ट जो था वो रिपुंजय था। उसका सबसे लास्ट का नाम क्या था? रिपुंजय। राजगिरी में आता है एक जीवक विहारा। जीवक के बारे में देखेंगे कौन था। ये जीवक जो फिजिशियन था, ये जो विहारा बुद्ध भगवान को डोनेट किया। इसमें याद रखना होगा कि जरासंधि जो थे सबसे पहले जो राजधानी किसको बनाए? तो राजगिरी को बनाए। मगध का सबसे पहला राजधानी के बाद हुआ तो वो राजगिरी होगा। उसके बाद हरियंका डायनेस्टी, इसका एक्सटेंशन 544 से 412 तक। इसमें बिम्बिसार जो है सबसे पहले, इसके फाउंडर जो थे बिम्बिसार को माना जाता है, जो 544 BC में थे। बिम्बिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक, किसके हिसाब से सोर्स क्या है इनको वास्तविक संस्थापक करने का? जो अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित लिखा गया उसी के हिसाब से वास्तविक संस्थापक है। एक महावंश है, महावंश जो सिनहेलिस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखता है, महावंश है, उसके हिसाब से बिम्बिसारा को राजगद्दी 15 के एज में प्राप्त हुआ। 52 साल की उम्र में राजगिरी जेल में इनका बेटा जो था अजातशत्रु, वही इनको वहीं पे कैद कर दिया, वहीं पे मर गया बिम्बिसार। बिम्बिसार के बाद जो है हाथी का एलिफेंट जो था, मैंने आर्मी में एलिफेंट था और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी था, इसको सेनिया कहा जाता था। बिम्बिसार जो थे वो अंग को जीते थे, ऊपर भी देखे थे, उसको हराकर, ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को अपने मिला लिए। ये बिम्बिसार किसके से कंटेम्प्रोरी थे? तो बुद्ध और महावीर भगवान जो थे उन लोग दोनों कंटेम्प्रोरी थे। ये कोसाल किंग थे प्रसन्नजीत के बहन से इनके शादी भी हुआ था। फिर अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत, यहीं पे जीवाका कोई भेजे थे इनके जॉन्टिस ठीक करने के लिए, सबको देखेंगे। जो कोसाला के राजा थे यहाँ प्रसन्नजीत, उन्हीं के बहन कौशल देवी से जब शादी हुआ तो उन्हीं में दहेज के रूप में जो काशी का रीजन मिला किसको? बिम्बिसार को। तो उनकी दूसरी पत्नी का नाम तो चेलना कहिए या फिर चेलना, एक ही नाम है। लिच्छवी के राजा चेटक के बेटी थी, कौन? चेलना। और उसकी तीसरी पत्नी को देखें, तीसरी पत्नी क्षेमा जो थी पंजाब के भद्र की राजकुमारी थी, तीसरी क्षेमा। उसके बाद एक और इनका शादी हुआ था बिम्बिसार का अम्रपाली से। अम्रपाली जो एक डांसर थी, तो अम्रपाली और बिम्बिसार से इनका एक लड़का हुआ था, इसका नाम था जीवक। जीवक जो था एक कोर्ट फिजिशियन था, जो बहुत ही स्पेशलिस्ट जो था वो वैद्य था। जब अवंती के राजा जो थे चंड प्रद्योत, उनको जो जॉन्टिस हुआ था तो उनको देख रेख के लिए यही जीवक को ही भेजा गया था उनका इलाज करने के लिए। जिस कारण बिम्बिसार का जो अवंती के साथ चंड प्रद्योत के साथ भी बहुत ही बढ़िया मित्र वाला संबंध बन गया। इनका डेथ जो है मर गए, अजातशत्रु इनका डेथ करवा दिए, मतलब कि जेल में बंद कर दिए, कैद कर दिए, उस हिसाब से जैसे भी मतलब वो डेथ कर दिए। उसके बाद कौन है? तो अजातशत्रु है। 492 करीब। इसका असली नाम जो था वो कुनिक था। इसमें देखिए दो जगह बात है, बुद्धिस्ट वाला कहता है कि अजातशत्रु बेटा है बिम्बिसार और कौशल देवी का, और जैन वाला कहता है कि बिम्बिसार और चेलना का है। लेकिन ये बात गलत है, यही वाला ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बिम्बिसार ही मर गए, कौशल देवी मर गई, उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ के जो कौशल के राजा थे, कौशल के राजा कौन थे? प्रसन्नजीत क्या किए कि भाई काशी को दिए थे दहेज के रूप में, काशी को बोले कि हमको वापस ले लिए। उससे क्या हुआ कि ये जो एक युद्ध लड़ा कौशल किंग प्रसन्नजीत के साथ, जो युद्ध लड़ा अजातशत्रु, उसके बाद जीत को काशी को जो वापस ले लिया। और उसके बाद मैत्री मतलब कि अच्छा दोस्ती बनाने के लिए क्या किया, उनकी पत्नी मतलब उनकी पुत्री जो थी प्रसन्नजीत की जो बेटी थी वाजीरा से जो है शादी कर लिया। उसके बाद सबसे जिसका मेन रहा ये जो अजातशत्रु जो वज्जी को जीत लिया, वो इसमें लगभग इसको 16 साल टाइम लगा। मल्लू को भी जीता। वज्जी वाला देखिए उसका कारण क्या क्या था। उसका कारण ये था कि देखिए अजातशत्रु किसका बेटा था? बिम्बी और कौशल का, ये राजा बन गया। और बिम्बी और चेलना का बेटा था हल और विहल। तो जो चेटक जो था वज्जी में, वो सपोर्ट कर रहा था कि हल और विहल बने, लेकिन हल और विहल तो बना नहीं। एक ये रीज़न हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये जो एक हाथी डिमांड किया चेटक से, इसका हाथी का नाम सैनाक था, हाथी देने से ही मना कर दिया। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गोल्ड और डायमंड का माइन था वज्जी रीजन में, इकोनॉमिक कारण में था। इस सब कारण जो है झगड़ा झंझट हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि ये चला गया अजातशत्रु भगवान बुद्ध के पास, उनसे आइडिया में आए कैसे हम इसको जीते वज्जी को। तो वो बोले कि वहाँ पे भेद डालो, यानी कि टोटल 8 को कुल है, वहाँ पे 8 में भेद डालो आपस में, काफ़ी ज़्यादा यूनिटी था 8 में। तो भेद डाले, भेद किसके मदद से डाले? तो वस्कर के मदद से वहाँ पे भेद डाला और वहाँ पे जीत प्राप्त हुआ। किसको? अजातशत्रु को। तो उसमें दूगो है और दूगो उसमें बहुत मेन उसमें यूज हुआ रथ के जैसे था। एक था महाशीलकंटक और एक था रथमुसल। महाशीलकंटक जो था और रथमुसल था, दोनों को इमोज देखते हैं ज़्यादा बढ़िया समझ में। तो देखते यही जो था ये महाशीलकंटक था। देखिए यहाँ पे महाशीलकंटक जो था, इसका
बाहुबली मूवी भी देखे होंगे हम लोग। महाशिलकंटक जो था इसमें से पत्थर यहाँ पे बड़े के उसमें बारूद के गोल में लपेट के फेंकता था। तो ये जो महाशिलकंटक हो गया, वहीं पे एक तो ये जो था रथ मूसल था। यहाँ पे देखते हैं हंसुआ जैसा बिल्कुल ऐसे मुड़ा मुड़ा था, आगे रथ का, इसको रथ मूसल कहा जाता था। तो महाशिलकंटक और रथ मूसल जो था यही दोनों था। अजातशत्रु जो है शुरुआत में तो जैन धर्म को मानता था, लेकिन आगे चलकर जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसी के समय में जो पहला बुद्ध सम्मेलन जो हुआ, पहला बुद्ध काउंसिल जो है कहाँ पे हुआ, इसी के टाइम में जो वैभरा हिल्स था, वैभरा हिल्स राजगीर में ही वैभरा हिल्स में, और सप्तपानी गुफा था, सप्तपानी गुफा में हुआ था। और उसका प्रेसिडेंसी कौन किया था, तो महाकश्यप जो था, महाकश्यप वो किया था। अब अजातशत्रु के समय में कौन कौन मेन लोग जिनका डेथ हुआ था, बुद्ध का डेथ हुआ था इन्हीं के टाइम में। महावीर भगवान का भी इन्हीं के टाइम में डेथ हुआ था। कहते मखली गोशाला का भी डेथ इन्हीं के समय हुआ था। मखली गोशाला कौन थे उनको देखते हैं। तो जो आजीविका सेक्ट के थे फाउंडर यही थे। आजीविका सेक्ट क्या होता है कि नहीं होता है, लोग कहता है कि जो नसीब में होगा वही होगा, मतलब कि अपने कर्म पर विश्वास नहीं करके जो लिखल होगा वही होगा, इस टाइप को मानना जो आजीविका सेक्ट का ही कहना है। बिंदुसार जो है इसका बहुत बड़ा फॉलोअर था आजीविका सेक्ट का। आजीविका सेक्ट का ये जो बराबर का गुफा है, बराबर का गुफा जो देखने को मिलता है जहानाबाद में, जो वहाँ पहाड़ी में है, तो वो आजीविका सेक्ट का ही है। उसके बाद अजातशत्रु जो है मतलब कि जो घेराबंदी होता है, फोर्टिफिकेशन कराया किसका, राजगीर का। ये किसके डर से कराया, अवंती और वज्जी के डर से कराया। और पटली ग्राम जो पटना का जो है, एक तरीके से न्यू जो पटना का यही रखा, भले ही उसका एक तरीके से उदयन को माना जाता है फाउंडर के रूप में, लेकिन न्यू जो है अजातशत्रु ही रखा था। ये वंश में यही काम है। देखिए उदयन जो है फिर अपने बाबू अजातशत्रु को ही मरवा दिया, उदरे मरवा रहा है, उसको मरवा रहा है, इस सभी का यही काम था। ये अपने राजधानी जो है राजगीर से कहाँ लेके गया, पाटलिपुत्र। क्यों ले गया, इसका कारण सब देखिए। राजगीर जो था वहाँ पे सेफ्टी रीजन के लिए बहुत बढ़िया था, पहाड़ी से घिरा हुआ था। और पाटलिपुत्र जो था व्यापार के लिए बहुत बढ़िया था, गंगा सोन गंडक की सबसे व्यापार के लिए बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद से जो वज्जी के नज़दीक था तो सब आक्रमण करता तो पहले ही पकड़ लेता, दबोच लेने का ये भी बढ़िया रीजन था। इसको 3 बेटा था, उसमें से नहीं ध्यान देना है। इसमें नागदशक जो था एकदम नालायक था, बहुत ज़्यादा टैक्स वैक्स लगा दिया। ये अंतिम शासक था, लोग जो इससे एकदम तौबा कर लिया। तो इसी में जो था एक, उसके बाद लोग जो डिमांड किया कि नहीं अब शिशुनाग को बनना चाहिए, तो शिशुनाग जो है इसका डेथ किया, हत्या किया, और शिशुनाग वंश का जो है शुरुआत हुआ। नेक्स्ट हम लोग का शिशुनाग वंश जो कि 412 से लेकर 344 तक रहा था, इसको ध्यान नहीं देना है। ये कहा था कि पहला अर्बनाइजेशन जो था मतलब कि शहरी का इंडस रीजन में था, दूसरा अर्बनाइजेशन जो है गंगेटिक रीजन में हुआ। जो शिशुनाग जो था वो हरियंक डायनेस्टी जो था उसके जगह पर शिशुनाग डायनेस्टी का स्थापना किया। ये अपनी राजधानी जो है वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग जो है अवंती के राजा अवंती वर्धन को हराकर अवंती को मगध में मिला लिया। अवंती को हराने वाले जो है शिशुनाग ही है। इसके अलावा अवंती के अलावा शिशुनाग जो है वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। शिशुनाग के डेथ के बाद काला अशोक जो है मगध का शासक बना। इसे पुराणों में जो है इसको काकवर्ण कहा गया है। ये जो काला अशोक जो है फिर से राजधानी को जो है पाटलिपुत्र बना लिया। तो पाटलिपुत्र यानी पटना को राजधानी बनाया, 2 गए, यू और के। यू से हो गए उदयन और के से हो गए काला अशोक। ये दोनों जो है पाटलिपुत्र को बनाया। फाउंडर शिशुनाग, राजधानी वैशाली को अवंती को हराकर मिलाया, वत्स और कौशाम्बी को भी मिलाया। काला अशोक उसके बाद बना, काला अशोक जो है राजधानी पाटलिपुत्र को ले गया। काला अशोक के समय 383 ईस्वी में वैशाली में दूसरा बुद्ध काउंसिल हुआ, जो कि उनके डेथ जो 483 में हुआ था उसके 100 साल बाद था। उसके बाद 2 सेक्ट में स्प्लिट हो गया, महायाना और हिनायन सेक्ट में। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो महायाना सेक्ट के लिए ही है। और उसके प्रेसिडेंसी कौन की थी, इसके प्रेसिडेंसी की था सब्बा कम्मी। काला अशोक के मरने के बाद उसके 10 बेटा शासन चलाया। उसका अंतिम शासक का नाम था नंदीवर्धन। उसके बाद था नंद वंश। नंद वंश जो पहला जो है नंद क्षत्रिय डायनेस्टी है। महापद्मनंद जो है इसके फाउंडर को महापद्मनंद को माना जाता है। शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना की है। देखिए महापद्मनंद कौन कौन उपाधि धारण किया, एक राट या फिर एक छत्र, क्योंकि जो ज़्यादातर रीजन को जीत कर एक में मिला इसलिए एक राट या फिर एक छत्र कहा जाता है। जैसे कि कलिंग जीता, असमक जीता जो तेलंगाना में था, मथुरा पंचाली सब जीता। तो कलिंग जीतने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन वहाँ से कलिंग जीतने का प्रमाण मिलता है। ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है ये कहाँ पे है, तो गुरतगिरी हिल्स जो है, गुरतगिरी हिल्स जिसको कि सप्तघड़वा या फिर बराबर केव्स कहा जाता है, कि जो कि अब जहानाबाद में पड़ता है। ये सब उसको महाभारत में यही बराबर के पहाड़ी वाला जो है उसी का नाम जो है गुरतगिरी हिल्स था। सप्तघड़वा इसलिए नाम है कि वहाँ पे 7 गुफा है। इस पर अटैक किया कौन, खारवेल रूलर जो था उड़ीसा का, इसका भी इस पर उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन पे। खारवेल रूलर जो है इस पर अटैक किया था, उड़ीसा का रहने वाला था वो सब। अब महापद्मानंद को ही पाली ग्रंथ में जो उग्रसेन कहा गया है। सबसे ज़्यादा विस्तार जो है साम्राज्य का महापद्मानंद के समय में हुआ था। पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, असमा, कलिंग, मैथिली सब यही जीते। ये पहला मगध सम्राट जो है महापद्मानंद ही थे, जो कि मतलब कि कलिंग पर विजय प्राप्त किए। एक व्याकरण के महान विद्वान थे पनीनी, वो महापद्मानंद के ही उस समय समकालीन थे। इसके सबसे लास्ट शासक का नाम हुआ धनानंद।
धनानंद जो है इसी के समय सिकंदर भारत में आया था। ये जो बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था लोगों से अच्छा से इसको बोलने का मैनर नहीं था। इसको जो एग्रेमीज, यूनानी लोग जो है इसको एग्रेमीज कहा धनानंद को। नंदवंश आर्थिक और सैन्य रूप से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। इसका प्रमाण यह मिलता है कि सिकंदर जो था वो व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। मेनली उसका सेना इनकार कर दिया था पार करने से। ये जो अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया था उसी का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू इसका डेथ करवाया। पहला क्या हुआ कि पहला बार जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य जो आक्रमण किए थे वो शहर के एकदम बीचे में आक्रमण, मेन जगह पर कैपिटल में जाकर आक्रमण कर दिए थे, इसलिए वो हार गया पहले वाले में। तो वहाँ से रिटर्निंग होते समय एक मम्मी को अपने बच्चे को खाना खिलाते हुए कहानी सुने कि कभी भी खाना खाया जाता है तो साइड से खाया जाता है, बीच में हाथ लगाने से हाथ जल जाता है। इसी को अपनाते हुए चंद्रगुप्त और चाणक्य जो है साइड से धीरे धीरे करके जीतना शुरू किए। हाइडस पास का युद्ध हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। पोरस जो है बहुत ही ज़्यादा वीर था। हुआ क्या कि दलदली मैदान के बगल में हुआ तो वहाँ पे जो है हाथी था इसका सवारी पोरस का, इसके पास घोड़ा था। हाथी का पैर दब ज़्यादा था इसलिए युद्ध में उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। वीरता के मुकाबले में जो है इससे कहा था कि 7 फुट ज़्यादा लंबा था वीरता के मुकाबले में। इसी से इम्प्रेस होकर कहा था कि पोरस को मतलब कि उसका साम्राज्य वापस कर दिया अलेक्जेंडर, और सेल्यूकस निकेटर को अपना वहाँ पे दूध छोड़ गया। उसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश में जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले। इनको लिबरेटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मौर्य वंश का जो स्टेट इमेलमेंट था वो पीकॉक यानी मोर था। जस्टिन और स्ट्रैबो जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। इसका पुष्टि विलियम जोन्स के द्वारा मिलता है, जो वही विलियम जो एशियाटिक सोसाइटी वाले थे, वही विलियम जोन्स सही। एंड्रोकोटस कौन कहा था? एरियन और प्लूटार्क। एंड्रो एरियन सही लग रहा है, सेंड्रो जो है स्ट्रैबो और जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे, उनका वास्तविक नाम जो था विष्णुगुप्त था। उन्हीं की सहायता से जो है मौर्य वंश का स्थापना हुआ। मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। 305 में हुआ था, 305 में, और उसको हराते हुए संधि के रूप में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र मिला। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी जो है गिफ्ट के रूप में दिया, 500 हाथी। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो है यूनानी राजकुमारी हेलेन कार्नेलिया से हुआ, जो सेल्यूकस की बेटी थी। सेल्यूकस जो था वही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा बोला था, सिटी विथ गेट्स बोला था, सिटी विथ गेट्स पॉलीब्रोथा। ये मेगास्थनीज जो कहा था कि कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाया क्योंकि मेनली जो है ये पटना में ही रहा। मेगास्थनीज जो समाज को 7 भाग में बांटा, ठीक है, 7 भाग में समाज को बांटा। पाटलिपुत्रा में कहा था कि उसमें से 6 भाग जो था, 6 भाग, प्रत्येक भाग में टोटल 5-5 को मेंबर यानी कि टोटल 30 आदमी थे, टोटल 30 आदमी थे वहाँ पे। उसमें लिखा है कि कोई भी वहाँ पे सेलिब्रिटी, दास प्रथा इस समय नहीं था, तो पटना के बारे में हो सकता है सेलिब्रिटी नहीं था। 6ठा भाग में जाएगी डेथ पेनल्टी, और कोई टैक्स चोरी करता है तो उसके लिए 6ठा भाग में था कि डेथ पेनल्टी उसके लिए सीधा। अब आने के क्रम देख रहे थे। सबसे पहले जो मेगास्थनीज आया, मेगास्थनीज के बाद जो फाहियान आया, फाहियान ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में आया था फाहियान। उसके बाद आता वैनसेंग जो हर्षवर्धन के टाइम में आया। उसके बाद इंत सिंह जो 7वीं शताब्दी में आया इंत सिंह। लेकिन इनके साम्राज्य का विस्तार जो है कहाँ तक था। उधर चल जाइए तो ईरान चल जाइए, इसका उत्तर में जो ईरान तक था, दक्षिण में जो है कर्नाटक, पश्चिम में सौराष्ट्र और पूर्व में जो बंगाल तक था। ईरान, कर्नाटक, सौराष्ट्र और बंगाल तक था। कहता है कि चंद्रगुप्त पहला थे जिन्होंने एक साम्राज्य या फिर एम्पायर बनाया। एक फेमस जूनागढ़ रुद्रदमन गिरनार इंस्क्रिप्शन है, उसके बारे में देख लेते हैं। उसका नाम सब सेम है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन से गिरनार सब सेम ही है। इसके बाद सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्शन करवाया। सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन कौन करवाया था? पुष्यगुप्त कराया। पुष्यगुप्त कौन थे? ये गवर्नर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे पुष्यगुप्त। इसी से प्रूफ होता है कि मालवा एक्सटेंशन था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक्सटेंशन था मालवा रीजन, जो साउथ में मालवा रीजन है वहाँ तक था। इस पर किसके बारे में लिखा हुआ है? पुष्यगुप्त के बारे में, रुद्रदमन के बारे में, अशोक जो है नहर बनवाए थे उसके बारे में, और स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त, अशोक, रुद्रदमन और पुष्यगुप्त। इसके बाद इसका रिस्टोरेशन जो है रुद्रदमन जो इसके शाका जो डायनेस्टी के थे रुद्रदमन, उसका रिस्टोरेशन करवाया, मरम्मत। उसके बाद स्कंदगुप्त भी करवाया, जो करवाया अपना नाम भी लिखवा दिया। विशाख दत्त के द्वारा 3 बुक लिखा गया, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त और अभिशंका वंचिटका, देवी चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का कमेंट्री किया उनके था धुंधी राजा कमेंट्री किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा, कुलहीन और वृषल बनाया था। नंद राजा, कुलहीन और वृषल बताया था, धुंधी राजा बताया था चंद्रगुप्त के बारे में मुद्रा राक्षस की कमेंट्री करते हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के लास्ट टाइम में जो है 12 वर्षों का बहुत ही भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने राजगद्दी त्याग कर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जो है चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। और जो जैन धर्म को मानता था, इसलिए जैन धर्म का जो मरने का विधि था सल्लेखना, इसमें जो है अन्न को त्याग कर दिया जाता है, मतलब स्वेच्छा से अन्न को त्याग कर दिया जाता है, खुद को कष्ट नहीं दिया जाता है। कब डेथ हुआ था? 298 में जो है इनका डेथ हो गया।
उसके बाद और देखते हैं, देखिए कुम्हरार जो है पटना में, वहाँ पे स्पूनर, अल्टेकर और मिश्रा के द्वारा देखे थे कि 80 पिलर वाला हॉल जो था मौर्य टाइम का था, 80 पिलर वाला हॉल कहा था कि यहीं पे हो सकता है कि बुद्ध काउंसिल हुआ उसी के लिए बनवाया गया हो। उसका कुम्हरार तो पहले और जगह बुलंदी बाग को खोज करने गया एले वैडेल। खोज करता कौन है? एले वैडेल। यहाँ पे टेराकोटा क्वाइंस या फिर वुडन स्ट्रक्चर का मिलता है, टेराकोटा और सिक्का ये सब का मिलता है बुलंदी बाग से। देखिए अब कौटिल्य भी 2 चीज़ लिखे, एगो विष्णुगुप्त लिखे, एगो अर्थशास्त्र लिखे, अर्थशास्त्र और विष्णुगुप्त। ये कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र जो लिखा गया वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें टोटल 15 गो बुक था और 180 को चैप्टर था। 180 को चैप्टर, 15 को बुक था। ये जो सप्तांग थ्योरी दी है, देखिए वो मेगास्थनीज जो समाज को 7 भाग में बांटा था, ये जो सप्तांग थ्योरी दी है। एक राजा हो गया, मत्या हो गया, जनपद हो गया, इसमें सबसे लास्ट जो था मैत्री, सबसे लास्ट जो था मैत्री था, जिसको मैत्री मतलब दूसरे से जो फ्रेंडली अलायंस बनता है उसको आँख और कान बोला था। कौन? कौटिल्य या फिर चाणक्य। बिंदुसार, उसके बाद है इसका बेटा जो था बिंदुसार था। ये जो है दिव्य दान में जो है ऐसा लिखा हुआ है कि जो क्षत्रिय था, बिंदुसार को दिव्य दान जो बुद्धिस्ट जिसमें क्षत्रिय बोला गया है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसको अमित्र घाट या फिर सिंहसेन, अमित्र घाट मतलब कि अपने जो दुश्मन था उसको मारने वाला अमित्र घाट या फिर सिंहसेन आदमी नाम से जाना जाता था। स्ट्रेबो के अनुसार, स्ट्रेबो जो था सेंड्रोकोटस कहा था ऊपर, जस्टिन स्ट्रेबो, उसको चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। उसके अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डायमेकस कहाँ था? बिंदुसार के दरबार में भेजा कौन था? सीरिया के राजा एंटियोकस। बिंदुसार को किंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी भी कहा जाता था। बिंदुसार के दरबार में देखिए सीरिया से, स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया से आया था के राजा एंटियोकस भेजे थे डायमेकस को, यानी ये भेजे थे डी को। और इजिप्ट के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस भेजे थे डायनोसियस को। ये भेजे थे डायमेकस को, ये भेजे थे डायनोसियस को। उस समय क्या हुआ कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए जो अशोक को भेजा था। अशोक जो बिंदुसार का बेटा थे। देखिए बिंदुसार जो थे आजीविका सेक्ट को मानने वाले थे। मुखली पुत्र गौशाला का था, तो ये नियति पे विश्वास कर रखता था। पहले भी देखे थे हम लोग। देखिए कितना उस समय आज़ादी था। इनके बाबू जी थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो माने जैन धर्म को, बिंदुसार माने आजीविका सेक्ट को, और अशोक देखेंगे, अशोक जो है बुद्ध धर्म के सबसे बढ़िया वाला अनुयायी बने।